चार उपवेद कौन कौन से हैं? चार उपवेद बेसिकली हमारा जो अलग एक एक वेद है, उस एक वेद से एक उपवेद निकला है। जैसे ऋग्वेद से निकला है आयुर्वेद। आयुर्वेद को भी आयुर्वेद ही बोलते हैं, लेकिन वो वेद नहीं है, वो उपवेद है। आयुर्वेद में शरीर के बारे में, औषधियों के बारे में ये सब बताया गया है, बीमारियों के बारे में कैसे उनका उपचार होगा वो बताया गया है। यजुर्वेद, यजुर्वेद में आपका निकल के आता है धनुर्वेद। धनुर्वेद यानी केवल धनुष के बारे में नहीं बात होती थी, केवल धनुष चलाना नहीं बताया जाता था उसमें, उसमें पूरी ट्रिग्नोमेट्री उसी में आती है धनुर्वेद में। आपके जो साइन थीटा, कॉस थीटा ये सब निकले हुए ना, ये सारे धनुर्वेद से निकले हुए हैं। जो आपका धनुष होता है, धनुष की जो डंडी होती है, वो डंडी एक चाप है, और जो उसकी प्रत्यंचा होती है वो प्रत्यंचा ज्या होती है। ठीक है, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते थे तो जा कोज्या ये सब पढ़ते थे, तो वो सारा धनुर्वेद से ही निकल के आया हुआ है। ठीक है, इसकी बात फिर कभी डिटेल में करेंगे हम धनुर्वेद की बात। इसके अलावा अथर्ववेद से निकल के आया है आपका शिल्प वेद। ठीक है, शिल्प वेद यानी किसी चीज को बनाना, कैसे कंस्ट्रक्ट करना है किसी चीज को, ये सारा शिल्प वेद से निकल करके आया है। तो शिल्प वेद भी वेद नहीं है, उपवेद है अथर्ववेद का। आज हम जिस उपवेद की बात करेंगे, आज हम बात करेंगे गंधर्व वेद की। ठीक है, गंधर्व वेद निकल के आया है सामवेद से। सामवेद बाकी वेदों से थोड़ा सा अलग है। सामवेद में गायन मुख्य विधा है। ठीक है, सामवेद के जो ऋचा पढ़ने वाले लोग होते हैं वो गाने की तरह से उन ऋचाओं को पढ़ते हैं, गाते हैं उनको। ठीक है, अगर आपके पास चार वेद पढ़ने वाले लोग हैं और तीन, कोई ऋग्वेद पढ़ रहा है, कोई अथर्ववेद पढ़ रहा है, कोई यजुर्वेद पढ़ रहा है, और एक जगह पे एक आदमी सामवेद पढ़ रहा है, तो बाकी तीन लोगों को चुप होने के लिए कहा गया है, क्योंकि सामवेद इतना इंपॉर्टेंट चीज है कि सामवेद का जो गायन है वो नहीं रुकना चाहिए। इतनी महत्ता है हमारे यहाँ सामवेद की। ठीक है, तो सामवेद गाया जाता है, और सामवेद का ही उपवेद है गंधर्व वेद। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे गंधर्व वेद की। तो गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद और सामवेद में ज्यादातर जो बातें हैं वो गायन की हैं, वादन की हैं, नाटक की हैं, और नृत्य की हैं। ठीक है, आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, इनकी हैं। ये सारी बातें सामवेद में है, और गंधर्व वेद में इनका ही और ब्रीफ एलोबरेशन किया गया है। ठीक है, क्योंकि गंधर्व जो था, गंधर्व जो होते थे, गंधर्वों का मुख्य काम ही ये होता था। आपने सुना होगा, देवता होते थे, यक्ष होते थे, गंधर्व होते थे, तो गंधर्वों का काम क्या होता था? गंधर्वों का काम ही होता था नाचना, गाना, नौटंकी करना। ठीक है, संगीत वादन, ठीक है, वाद्य यंत्रों को बजाना, ये सारा काम जो है ये गंधर्वों का काम। गंधर्व वेद का नाम गंधर्व वेद ही इसलिए पड़ा क्योंकि ये गंधर्वों की कला थी। बात आती है कि फिर ये गंधर्व कौन है? गंधर्व जो होते हैं बेसिकली, जैसे हमने सुना होगा कि देवता होते थे, राक्षस होते थे, दैत्य होते थे, दानव होते थे, यक्ष होते थे, गंधर्व होते थे। तो ये होते कौन थे, कैसे मतलब बनते थे, क्या डिफरेंस होता है इन लोगों में आपस में? तो मैं इसको जैसे समझता हूं, मैं आपको वैसे समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इनको ऐसे समझता हूं कि जो एक मनुष्य है, मनुष्य के अंदर, सभी के अंदर एक तेज होता है। ये तेज तपस्या करने से बढ़ता है, योग करने से बढ़ता है। जिसका तेज जितना ज्यादा हो जाता है वो उससे आगे की स्टेज में जन्म लेता है, या उससे आगे जिस तेज की कैटेगरी आती है उसमें वो पहुंच जाता है। जैसे भगवान है, ईश्वर है, ईश्वर का जो तेज है वो अनंत है। ठीक है, सूर्य कोटि समप्रभा, तो हजारों करोड़ों सूर्य की जैसी उनकी जो है प्रभा है, उनकी जो तेज है वो उतना है। ठीक है, तो ईश्वर की जो तेज है वो अनंत है, इसलिए वो ईश्वर है। उससे जो कम तेज है वो देवता है, ईश्वर से कम तेज वाले देवता है। देवता सही भी करते हैं, कभी कभी गलत भी करते हैं। इंद्र अपने राज्य को बचाने के लिए सारे उल्टे सीधे धंधे करता है, लेकिन फिर भी वो यज्ञ करता है। उसने पूर्व जन्म में बहुत सारे
यज्ञ किए होते हैं, तपस्या की हुई होती है, इसलिए वो इंद्र होता है। और बाकी के देवता भी इसीलिए देवता होते हैं क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत तप कमाया होता है, बहुत तेज कमाया होता है। ठीक है, तो वो सारे हो जाते हैं देवता। उनसे ज्यादा अधम कर्म करने वाले, उनसे ज्यादा दुष्ट कर्म करने वाले लेकिन तेज में चढ़े हुए, वो हो जाते हैं यक्ष। ठीक है, जो यक्ष होते हैं, यक्ष के पास भी शक्तियां होती हैं, बहुत सारी वरदान देने की शक्ति होती है, श्राप देने की शक्ति होती है। ये देवताओं से भी ज्यादा थोड़े से अधम होते हैं। यक्षों का काम क्या होता है? यक्षों का काम होता है बेसिकली किसी भी चीज पर कब्जा कर लेना, ये यक्ष का काम होता है। कब्जा कैसे करते हैं ये? कब्जा ये ऐसे करते हैं कि कोई तालाब देखा तो कोई यक्ष उस तालाब में जाके बैठ जाएगा, बोला अब ये मेरा, मैं यहाँ का मालिक हूं, अब जिसको यहाँ का तालाब का पानी चाहिए वो मेरी परमिशन लेगा। ऐसे ही कब्जा कर लेते थे। जैसे आपने महाभारत में वो युधिष्ठिर और यक्ष की स्टोरी सुनी होगी कि उस यक्ष ने युधिष्ठिर से पहले प्रश्न किए, है ना, तभी उसको पानी लेने दिया। तो यक्ष जो है ऐसे जमीन पे कब्जा कर लेते थे, तालाबों पे कब्जा कर लेते थे, अलग जगहों पे कब्जा कर लेते, ये यक्ष स्टाइल है। ठीक है, रात में ये ज्यादा शक्तिशाली होते हैं यक्ष, राइट। फिर इनसे जो नीची कैटेगरी है वो गंधर्वों की है। गंधर्वों में और भी थोड़े दुष्ट होते हैं ये, लेकिन तेज और तप में बढ़े हुए होते हैं, लेकिन देवताओं से और यक्षों से नीचे होते हैं तप में, तेज में। ठीक है, तो ये जो गंधर्व होते हैं, इन गंधर्व का काम क्या होता है? ये उल्टे सीधे काम करते हैं। कभी किसी से शादी कर ली, भगा ले गए किसी को, ठीक है, गंधर्व विवाह कर लिया। ठीक है, इस प्रकार के जो काम होते थे गंधर्वों के, भेष बदल लेना, है ना, तो ये सारे काम गंधर्वों के होते थे। फिर उससे नीचे कैटेगरी में अगर हम एक्स और वाई एक्सिस खींच लें, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में जो सेंटर पॉइंट होगा, अगर हम उससे राइट की तरफ जाएंगे तो देवता, यक्ष, गंधर्व ऐसे आते जाएंगे, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो फिर बीच में आ जाएगा मनुष्य। ठीक है, मनुष्य के पास ये फैसिलिटी है कि वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। वो तप करेगा, तेज उत्पन्न करेगा, तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन में भी जा सकता है। तेज कोई भी बढ़ा सकता है, मनुष्य में भी बहुत सारी, हमारे यहाँ 4 वर्ण बताए गए हैं। ठीक है, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, तो ये सब लोग अपना तेज बढ़ा सकते हैं और अपर अपर कैटेगरीज में जाते जाते हैं, और फिर उसके बाद अगली योनि में यानी गंधर्व, देवता और यक्ष, इनकी कैटेगरी में चले जाते हैं। ठीक है, तो तेज बढ़ाना मेन इंपॉर्टेंट चीज है। फिर जब तेज कम होता चला जाएगा, मनुष्य से भी कम होता चला जाएगा, फिर ये राक्षस होते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा पाप कर्म करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, हीन कर्म करते हैं, तो ये राक्षस हो जाते हैं, दैत्य हो जाते हैं, दानव हो जाते हैं। इस तरीके से ये एक्स वाई एक्सिस पे आप समझ सकते हैं कि तेज का सारा खेल है बेसिकली। ठीक है, एनीवे, तो गंधर्व पे जो हम बात कर रहे थे, तो गंधर्वों का जो मुख्य काम होता है वो नाचना, गाना बजाना, ये सारे काम जो है गंधर्वों के होते हैं, इसीलिए इस उपवेद का नाम गंधर्व वेद रखा। ठीक है, अच्छा। गंधर्व जो होते थे ये घुमक्कड़ी होते थे, एक जगह रुकते नहीं है जनरली, घुमक्कड़ी करते रहते हैं। ठीक है, आपके चमत्कारी होते हैं, मायावी होते हैं, माया से स्त्रियों को मोहित करने की विधा, और भी बहुत तरीके की विद्याएं लोगों को आती हैं, गंधर्वों को आती हैं। ठीक है, और दूसरों का काम बिगाड़ने में ये एक्सपर्ट होते हैं गंधर्व। ठीक है, अच्छा, गंधर्वों में जो नाम है, गंधर्वों में कुछ नाम मैं आपको मुख्य मुख्य गंधर्वों के नाम बताता हूँ। गंधर्वों में जो सबसे ज्यादा फेमस थे, ठीक है, यक्षों में सबसे ज्यादा, मतलब यक्षराज किसे कहते हैं हमारे यहाँ, यक्षराज थे कुबेर, कुबेर यक्षराज थे। ठीक है, ऐसे ही गंधर्वों में भी गंधर्व राज थे चित्ररथ। चित्ररथ कौन? तो चित्ररथ जो है, ये चित्ररथ वही थे जो पांडवों के साथ जिनका युद्ध हुआ था। पांडव जब जा रहे थे रात को मशाल लेकर के कुंती के साथ, तो चित्ररथ जो है वो अप्सराओं के साथ वहां पे रमण कर रहे थे। अच्छा, जो जितनी भी अप्सराएं होती हैं सब गंधर्वों की पत्नियां होती हैं। चित्ररथ का और पांडवों का वहां पे युद्ध हुआ था भयंकर। चित्ररथ ने कहा था कि ये अंधेरे का टाइम है, आपकी पांचों के आगे कोई ब्राह्मण नहीं है, इसलिए आप मेरे द्वारा वध्य करने योग्य हैं, आप मेरे एरिया में आ गए। और इस चक्कर में इनकी बड़ी भयंकर युद्ध हुआ था।
ठीक है, और अर्जुन ने जो है उसके ऊपर अग्नेयास्त्र छोड़ा था महाभारत के अनुसार। और चित्ररथ का नाम चित्ररथ क्यों था? चित्ररथ का नाम इसलिए चित्ररथ था क्योंकि उसका जो रथ था वो बड़ा विचित्र था, बड़ा ही सुंदर रथ था, इसलिए उसका नाम चित्ररथ था। ठीक है, तो चित्ररथ को जब अर्जुन से युद्ध हुआ था तो अर्जुन ने उसके ऊपर अग्नेयास्त्र छोड़ा, जिससे उसका जो रथ था वो भस्म हो गया, जल गया सारा, और चित्ररथ ने अपनी हार मान ली। जब चित्ररथ ने अपनी हार मान ली तो चित्ररथ ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन, क्योंकि तुमने मेरा रथ, मेरे घमंड को चूर चूर कर दिया और मेरा रथ जला दिया, इसलिए आज से मैं अपना नाम चित्ररथ की जगह दग्ध रथ रखता हूँ। दग्ध माने जिसका रथ जल जाए, तो आज से मैं अपना नाम दग्ध रथ रखता हूँ। ठीक है, तब से वो चित्ररथ जो है वो दग्ध रथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और उसने अर्जुन से प्रसन्न होकर के अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें जो है बहुत सुंदर घोड़े और रथ ये सब देता हूँ, और तुम्हें चाक्षुषी विद्या देता हूँ। मैंने बताया गंधर्वों के पास बड़ी विद्या होती है, तो चित्ररथ के पास विद्या थी चाक्षुषी विद्या। तो चाक्षुषी विद्या में क्या होता था कि कोई भी आदमी अगर भेष बदल के आ रहा है, ठीक है, फेस चेंज करके आ रहा है, तो भी वो जिसके पास चाक्षुषी विद्या होगी वो उससे बच नहीं पाएगा, वो उसका असली चेहरा देख लेगा। इसको बोलते हैं चाक्षुषी विद्या। तो उसने कहा मैं तुमको चाक्षुषी विद्या सिखाता हूँ। तब अर्जुन ने उससे कहा था कि हम ऐसे विद्या नहीं लेते हैं कि आपने दे दी और हमने ले ली। ठीक है, तुम मुझे चाक्षुषी विद्या सुनाओगे, सिखाओगे, तो मैं तुम्हें ये अग्नेयास्त्र की विद्या सिखाऊंगा कि अग्नेयास्त्र कैसे छोड़ा जाता है। तब इन दोनों ने आपस में, क्योंकि विद्या के बदले विद्या ही देनी चाहिए। ठीक है, विद्या जो होती है वो 3 तरीके से मिलती है, या तो आप गुरुजनों की सेवा करें तो आपको विद्या मिलेगी, या फिर आप किसी को धन दें तब आपको विद्या मिलेगी, और तीसरा तरीका है विद्या के बदले विद्या। आप मुझे 2 बात सिखाओ, मैं आपको 2 बात सिखाता हूँ। ये 3 ही तरीके हैं विद्या ग्रहण करने के, चौथा कोई तरीका विद्या ग्रहण करने का नहीं है। ठीक है, तो अर्जुन ने दग्धरथ को वो विद्या सिखाई थी, है ना? सुना है किसी ने नाम गंधर्वों का? आजकल कहीं यूज होता हो? मैं बताता हूँ। एक महाविद्यालय है, संगीत महाविद्यालय, गंधर्व संगीत महाविद्यालय। ठीक है, तो उसका नाम गंधर्व संगीत महाविद्यालय क्यों है? क्योंकि जो संगीत है वो गंधर्वों की कला है। ठीक है, गंधर्व संगीत महाविद्यालय, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा और कहाँ सुना है गंधर्व का नाम? कहीं सुना है किसी ने? इसके अलावा जो गंधर्व हैं, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े गायक हुए हैं। आप पंडित जसराज को सब लोग जानते होंगे, पर पंडित जसराज से पहले भी भीमसेन जोशी जी थे, है ना? और उनसे पहले जो है कुमार गंधर्व थे। तो कुमार गंधर्व नाम किसी ने कैसे सोचा होगा? सोचिए, संगीत एक गायक के लिए कुमार गंधर्व का मतलब ही गंधर्व से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो खैर ये हो गए गंधर्व। ऐसे ही और कौन कौन से गंधर्व थे? एक तो हो गया चित्ररथ। हाँ, गंधर्व विवाह, मासिंह दैया जी बता रहे हैं कि गंधर्व विवाह इन्होंने सुना हुआ है, बिल्कुल सही सुना है। गंधर्व विवाह में क्या होता है कि गंधर्व विवाह में ना अग्नि के चारों तरफ फेरे नहीं लिए जाते। गंधर्व विवाह होता है मतलब छुप के शादी कर लेना, भाग के शादी कर लेना, ये गंधर्व विवाह होता है। इसको हमारे शास्त्रों में बहुत अच्छा नहीं माना जाता, छुप के विवाह करने को। ठीक है, माता पिता की परमिशन लिए बिना शादी करने को हमारे यहाँ अच्छा विवाह नहीं माना जाता, मतलब निम्न कोटि का। इसलिए मैंने कहा कि तब कम होता है, क्योंकि ये ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं, इसी से इनका जो तेज कम होता चला है। ठीक है, तो ये हो गया गंधर्व विवाह। और कौन कौन से गंधर्वों के नाम सुने हैं? देखिए, एक गंधर्व है पुष्पदंत।